नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले। 25 जुलाई को प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम है, सबको पता है। अभी आपके पास कुछ सोचने का समय नहीं है और ना ही कुछ करने का समय बचा है। करना क्या है आपको? एग्ज़ाम हॉल के अंदर और एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले और एग्ज़ाम देते समय और एग्ज़ाम देने के बाद निकलते समय, ये मैं कुछ अपने एग्ज़ाम के जो इंटेंसिव नॉलेज या जो इंसेंटिवली मुझे एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ सालों से, तो मैं शेयर करना चाहूँगा। भावी प्रशासकों, आप सभी तैयारी कर रहे हैं और इस बार की तैयारी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ज़्यादा थी, क्योंकि कैसा टाइम पीरियड रहा वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ कि कल जब आप पेपर देने जाएंगे ना, और आपका पहला पेपर जब 10 से 12 होगा और दूसरा 2:15 से 4:15, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। और ये सारी बातें मैं एक बड़े भाई के रूप में बता रहा हूँ। एज ए टीचर तो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं मैराथन क्लासेस के माध्यम से मैक्सिमम आपको दे पाऊँ। और एक बार सुन लेना मेरे पूरे वीडियो, खासतौर से जो लास्ट मोमेंट पे डले हैं कुछ इम्पोर्टेंट ब्रह्मास्त्र वाले वीडियो, है ना। मैं 10 यूनिट को थोड़ा सा आपको रिमाइंडर कराता हूँ। वो रिमाइंडर लेके चलना है आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर कि यूनिट 1 में आपकी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है, वहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। दिमाग में रखना है कि भाई जनजातीय व्यक्तित्व से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो पढ़ लेना, उसको देख लेना कौन कौन से जनजातीय व्यक्तित्व हैं। जनजातियों से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लोक कला, लोक साहित्य और स्थापत्य कला, चित्रकला, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वैदिक काल, महाजनपद और मध्य प्रदेश के प्राचीन भारत के इतिहास से और मध्य प्रदेश का सल्तनत काल में क्या स्तर रहा, साथ ही आधुनिक भारत का मध्य प्रदेश से क्या संदर्भ रहा, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। साहित्यकारों से प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको ये सारा मध्य प्रदेश का इतिहास एक बार दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। बहुत अभी लग रहा होगा कि भूल गए, जो पढ़ा था वो याद नहीं है, स्ट्रैटेजी कुछ और होनी चाहिए थी। मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। जो पढ़ा ठीक है, जितना पढ़ लिया बढ़िया, कुछ नया नहीं पढ़ना। मन को शांत रखना है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाना है। नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे, युद्ध लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं कितने हथियार आपके पास हैं, महत्वपूर्ण है युद्ध जीतने के लिए 75% मनोबल के साथ एग्ज़ाम में जाना। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाना, मॉरल के साथ जाना, आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंस देना। मैं कर सकता हूँ और आई वॉन्ट नो मैटर वाट, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हासिल करना है ना। पढ़ा हुआ तो ठीक है, जितना नॉलेज इन्फॉर्मेशन था पढ़ा हुआ है, तभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में पर्वत, पहाड़, नदी और जितनी परियोजनाएँ हैं, कृषि है, तमाम चीज़ें ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश की पॉलिटी, राज्यपाल की सूची, मुख्य सचिव की सूची, मुख्यमंत्री की सूची, नेता प्रतिपक्ष की सूची, कौन कौन मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिपरिषद, है ना, या प्रस्तावित विधान परिषद, साथ ही लोकल गवर्नेंस, पंचायती राज, 73वां 74वां संविधान संशोधन। यहीं से तो प्रश्न आएंगे ना, ये बाहर से थोड़ी आएंगे। प्रैक्टिकली क्वेश्चन रहते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन था पंचायतों के चुनाव 243 के, है ना, या पंचायतों के चुनाव अब की बार कौन सी बार होंगे। 95 में पहली बार हुए थे, तो अब की बार 5 बार हो गए, 5 बार चुनाव हो गए। इस तरीके के क्वेश्चन तो रहते हैं। कौन सी कमेटी जिसने अनुशंसा की थी संवैधानिक तरीके से पंचायती राज को लागू करने के लिए। बड़ी सामान्य चीज़ें आती हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारा पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है। आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, मध्य प्रदेश की योजनाएं, कौन कौन से उद्योग धंधे हैं। साथ में जीएस भी आपने सब पढ़ रखा है। पॉलिटी आती है आपको, हिस्ट्री आती है आपको, ज्योग्राफी आती है आपको, इकोनॉमी आता है ना। साइंस पोर्शन वाला पोर्शन आपका मजबूत है ही, सब आपको पता है। आयोग में आपने एक बार रीड किया हुआ है सारी चीज़ों को, है ना। टेक्निकली आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइड और बेसिक कंप्यूटर से परिचित हैं, है ना। करंट अफेयर्स भी हमने काफ़ी कुछ बना दिया। स्पोर्ट्स में भी खेल संस्थाएं, खेल पुरस्कार, खेल व्यक्तित्व, चर्चित स्थान, ये सारी चीज़ें हमने आपको कराई। एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना जाने के पहले।
दूसरी चीज़, कुछ ब्रेकफास्ट करके जाना है आपको, है ना। प्रवेश पत्र आपने रख लिया कि नहीं, ये देख लेना है। जो भी आवश्यक पेन, पेंसिल और कुछ अन्य चीज़ों की जो ज़रूरत होती है एग्ज़ाम हॉल के दौरान, वो आपको लेके जाना है। बहुत ढीले, नॉर्मल, एक बिल्कुल फ्लेक्सिबल कपड़े पहन के जाना है। इसके अलावा मास्क लेके जाना है, सैनिटाइज़र लेके जाना है, पानी की एक बोतल लेके जाना है। पेपर हॉल में आप गए, आपने अपना रोल नंबर देखा, अपनी जगह पे आप बैठ गए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है, हड़बड़ी नहीं करना, खोल के देखने की, दिशा निर्देशों के साथ पेपर खोल के देखना। शुरुआत के 15 मिनट पहले पूरा पेपर देखना, 100 क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक से हैं, है ना। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे। होता है पीएससी के पेपर में 20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो सबने पहली बार देखे होते हैं, जो पढ़ा रहे होते हैं उनसे भी नहीं बनते। ठीक है, हमको भी दे दोगे तो हमसे भी नहीं बनेंगे पूरे पेपर के क्वेश्चन। ठीक है, 80-85% क्वेश्चन जो आते हैं उनको बहुत इत्मीनान से देखना है। अब शुरुआत का जो 15 मिनट है, पूरा 10 मिनट आपने पेपर देख लिया, अपना रोल नंबर अच्छे से भर लिया, नहीं तो आपने पूरा पेपर कर लिया, रोल नंबर गलत भर दिया। लास्ट टाइम पीएससी के टॉपर थे, उनका पिछला जो अटैम्प्ट था उसमें उन्होंने मेल फीमेल में गड़बड़ कर दिया था। उस चक्कर में उनका अटैम्प्ट जो है वो उनको फिर से देना पड़ा था। 1 साल उनने अटैम्प्ट के लिए इंतज़ार किया, फिर वो फर्स्ट रैंकर बने थे, हर्षिल चौधरी। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है ना। हो सकता है ऐसी गलती करके आप अगली बार टॉपर बन जाएं, बट कोशिश करना ऐसी गलती नहीं करना। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना है, इत्मीनान से आपको गोले भरने हैं, ठंडे दिमाग के साथ आपको जो है प्रश्न को पढ़ना है, उसमें एलिमिनेट करना है। 50 प्रश्न तो ऐसे होंगे जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको देखते से बन जाएंगे, है ना। कि मध्य प्रदेश में जो है कौन सा जो है वो यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है, सांची, भीमबेटका, खजुराहो और एक हाथ चौथा ऑप्शन कुछ दे देगा तो आप गलत कर लोगे, वो गलत कौन सा है वो निकाल लोगे आप। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर जिनको आप फर्स्ट अटैम्प्ट में देख ले रहे हैं, उनको एक छोटा सा बिंदु या पॉइंट बना के अपने पेपर में लिख देना। ठीक है, जब शुरुआत के 1-1.25 घंटे में लगभग आपसे 55 से 60 क्वेश्चन बन जाएंगे ना, तो फिर आपको इत्मीनान से 10 मिनट का समय निकाल के गोले भरना है। और ध्यान रखना, अगर पहले का आपने बी लगाया है तो बी पे ही लगाना, ये नहीं कि आपने सोचा बी और लगा सी पे दिया, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ। बहुत इत्मीनान से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे मॉरल के साथ। इसके बाद फिर आप 25-30 मिनट उन प्रश्नों को करेंगे जिनमें आपको 2 ऑप्शंस गलत समझ में आ रहे हैं, बच्चे 2 में से आपको एक छांटना है। और आपका जो इंटरनल कॉन्शियस अलाउ करेगा, आपका ज़मीर जो अलाउ करेगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा अपना दिमाग यूटिलाइज ना करते हुए आप उस प्रश्न को वहाँ सॉल्व करोगे। जैसे पिछली बार हीरापुर के हरदेश शाह वाला क्वेश्चन था, अगर वो प्रश्न आपने पढ़ा होता पूरा पेपर तो वो 2 प्रश्न आपसे अपने आप बन जाते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ शुरुआत के 12 से 15 मिनट पूरा पेपर आप पढ़ लीजिएगा। जो प्रश्न बन रहे हैं उनको 45 मिनट से 55 मिनट में कर लीजिएगा। 1 घंटे 1.25 घंटे का समय पहले राउंड में 55 से 60 प्रश्न करने की पूरी कोशिश करिएगा। 50, 55, 60 क्वेश्चन तक आप चले जाओ। आमतौर पर 45-50 के बीच में जो एवरेज स्टूडेंट, जो मीडियम रेंज का स्टूडेंट है वो कर ही लेता है। बात आती है 60 के ऊपर करने की, उसके ऊपर का एक क्वेश्चन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सिलेक्शन के लिए आपको आगे की तरफ बढ़ाएगा। पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ क्या होगा, ये कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि जब तक हम पेपर देख नहीं लेंगे तब तक हम कट ऑफ बता नहीं पाएंगे। और जो कट ऑफ हम बताएंगे भी वो आयोग के कट ऑफ से कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन गलत रहेंगे, 2 के उत्तर गलत रहेंगे अब तक का रिकॉर्ड अगर आप देखो तो। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, कूल माइंड से पेपर पढ़ना है, इत्मीनान से पेपर करना है और पूरी कोशिश करनी। पहले राउंड में 50 क्वेश्चन के आसपास कर लें। दूसरे राउंड में जो 2 ऑप्शन है ना, उसमें से 2 सही ऑप्शंस जो आपको लग रहे हैं उनमें से आपको सही एलिमिनेट करना है, सही उनको छांटना है, सही तरीके से उसमें जो है आपको वो इस तरीके से स्क्रूटनिंग करनी है कि जो 2 गलत है तो अलग हो गए और 2 जो बचे हैं उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको छांटना है। तो लगभग अगर आपने ऐसे 10 से 12 प्रश्न कर लिए ना, तो 50-55 के बाद 10 से 12 आप ये जोड़ लेंगे तो आप लगभग पहुँच जाएंगे 65 से 70 की रेंज। अब बचेंगे 15-20 प्रश्न, उसमें से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी से नहीं बनेंगे, 5 ऐसे होंगे जो थोड़े टफेस्ट पैटर्न के होंगे और 5 ऐसे होंगे जिसमें लोगों का तुक्का भी चलेगा। आपका भी 2-4 तुक्के में काम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है जो हम पढ़ के जाते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं, जिनके बारे में हमको पता नहीं होता। 4-5-6 प्रश्न हमारे ऐसे सही हो जाते हैं। तो आखिरी में फिर हमको जो है, जब आखिरी के 25-30 मिनट बचेंगे तो उन प्रश्नों को करना है हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं, है ना। उसमें अपनी किस्मत आजमाना है और जो आपको सही लगता है
पूरे प्रश्न में आपको किस्मत नहीं आजमाना, 75% तक तो प्रश्न आपको पढ़ाई लिखाई करके करना है। पहले राउंड में 50 से 55-60, सेकेंड राउंड में जो है एलिमिनेट करके जो है 2 में से जो बेस्ट ऑप्शन लगे उसको आपको कोशिश करना है वहाँ तक पहुँचो। और अगर आप इस पूरी लड़ाई में 65-68 या 70-72 तक पहुँच गए तो निश्चित तौर पे जो आखिरी के 15-18 प्रश्न बच रहे हैं उसमें आपकी थोड़ी किस्मत अच्छी रहेगी, 3-4 प्रश्न उससे सही हो जाएंगे। 2-4 चीज़ें आपका उस समय माइंड सेट होगा। और एग्ज़ाम हॉल में जब हम पेपर कर रहे होते हैं ना, दिमाग बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से हम कंसंट्रेट माइंड से पेपर करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल और मॉरल और पूरे मनोबल के साथ। तो वहाँ पर चीज़ें आपकी बनेंगी। जो नहीं बनेगा वो नहीं बनेगा, जो बनेगा वो बनेगा ही बनेगा। तो आपको पहला पेपर बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपकी जो स्कोरिंग होगी वो पहले पेपर से होगी, है ना। अगर आप MPPSC के लिए फ़ाइट कर रहे हो तो सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं सोचना है ना। अगली PSC दूंगा उस पर मैं क्या रणनीति बनाऊंगा ये भी नहीं सोचना है। अपना 100% 25 जुलाई को देना है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अच्छा खा के जाना है। फर्स्ट पेपर के बाद किसी से डिस्कशन नहीं करना, मेरा इसका ये सही है, मेरा उसका वो सही है। 100 में 90% बच्चों के सेंटर में 90% प्रश्न सही रहते हैं। घर तक पहुंचते होते 85, शाम तक 80, और जब आंसर मिलाना चालू करते हैं तो 75, 60, 65 तक वो आ जाते हैं, ठीक है। और जिसके भी ज़्यादा प्रश्न सही होते हैं उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको एक मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ के बीच में ही करना है। कितनी भी बार परीक्षा आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, आपका 70 से 80 के बीच में इत्मीनान से सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है आप 75 प्लस करके आएँ, है ना। 85-90 हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन 75 से कम नहीं करना है आपको ना, चाहे आप कोई भी कैटेगरी में। और कैटेगरी दिमाग में रख के तो पेपर सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। जब से निकला हूँ मंजिल पे नज़र है, मैंने कोई मील का पत्थर नहीं देखा और ये PSC का रेला है। इस सोच के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए और अपना बेस्ट 100% देने की कोशिश करिए। ईश्वर का जो है आप अनुसरण करिए, नाम करिए, माता पिता का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेके जाइए। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के विद्यार्थियों को मेरा महेंद्र मूल्य का बहुत सारा ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। और बढ़िया करें, बेहतर करें। फिर हम पेपर के बाद जो है आंसर शीट भी लगाएंगे, उस पर डिस्कशन भी करेंगे। बट पेपर आपको बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि अगर आपका प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम नहीं निकला ना तो सब बेकार है। प्री निकल गई ये सफलता है, मेंस निकल गया ये कहीं ना कहीं आपकी संपूर्णता है, और अगर आपने फाइनल सिलेक्शन ले लिया तो ये कहीं ना कहीं सार्थकता है। और आपने फाइनली प्री निकाल के सफलता अर्जित कर ली, मेंस निकाल के जो है संपूर्णता अर्जित कर ली, और फाइनल सिलेक्शन लेके सार्थकता अर्जित कर ली। तो यही कहीं ना कहीं समग्रता है, और आपको समग्रता तक पहुंचना है तो आपको प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कुंडी खुलेगी नहीं गेट की तब तक आप अंदर जाएंगे नहीं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अपना बेस्ट दें, 100% दें, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ और पूरी तरीके से डिसिप्लिन के साथ आप एग्ज़ाम दें एक विद्यार्थी के तौर पर, और अपने लेवल का 100% करके आएँ। ह्यूमन मिस्टेक्स नहीं करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, गोले बहुत ध्यान से लगाना है, और कंसंट्रेट होकर जो है पहला पेपर देना है। और सेकंड पेपर में भी पूरी कोशिश करनी है कि पासिंग मार्क्स के ऊपर जाएं। अपठित गद्यांश वाला पोर्शन हो, सामान्य हिंदी वाला पोर्शन हो, थोड़ी बहुत मैथ्स, थोड़ी बहुत रीजनिंग, थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग, कॉमन सेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करके जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है, वो करने हैं। और वहाँ भी सेफ रहना है CSET में भी, ये नहीं कि इधर GS में अच्छा कर लिया, CSET में थोड़ा मामला बिगड़ गया, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। हम फिर से मिलेंगे और अगले प्रीलिम्स के लिए रणनीति बना के और अच्छे से काम करेंगे। नवंबर में मेंस होना है आपका, उसके लिए आपके पास 120 दिन का समय बचेगा प्रीलिम्स के बाद। तो बढ़िया मन लगा के मेंस पढ़ेंगे, और बाद में जो नवंबर लास्ट में प्रीलिम्स होगा उसका मेंस मार्च में होगा, तो उसका भी जो है 120 दिन 150 दिन का समय आपको मिलेगा। लेकिन क्योंकि आगामी समय में फिर आपको एग्ज़ाम देना है तो ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। अगर धोखे से कहीं कम ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो जीवन में एक परीक्षा में फेल हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप जीवन में फेल हो गए, ठीक है। तो आपको लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। बाकी 25 जुलाई वाला पेपर बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। कोरोना गाइडलाइन का फॉलोअप करके देना है, और बिल्कुल सतर्कता के साथ, सहजता के साथ, शांत दिमाग से, पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे जो है मनोबल के साथ देना है, ठीक है।
बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं मध्य प्रदेश के सभी 52 जिले के पूरे उन विद्यार्थियों को जो मेरे विद्यार्थी कभी ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रहे हैं और इसके अलावा भी कहीं और संस्थान में किसी और से भी पढ़े तो वो हमारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थियों को मेरी असीम शुभकामनाएं। ठीक है, बेस्ट करें, परफॉर्म करें और बनो तो ऐसा बनो कि कोई कहे बन गए हो तुम, कोई ये ना कहे कि अभी तक नहीं बने हो तुम। ठीक है, और हमारा अभ्युदय एक क्रम से ही होगा, बातों से कुछ नहीं, काम तो श्रम से ही होगा। तो आप बढ़िया वहाँ श्रम करके आएंगे अपने 2 घंटे में 10 से 12 में और पूरी एनर्जी के साथ जाएंगे और पूरे उत्साह के साथ, पूरे इंथुज़म के साथ अपना पेपर देंगे और पूरी पॉजिटिव सोचे और 8 घंटे की नींद पूरी कंप्लीट लेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से सो के जाएंगे ना पेपर देने तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर बहुत जल्द।